गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत कितनी समितियों का गठन किया है। तो इसमें 19 समितियों का गठन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी 19 समितियों का गठन किया है। विधानसभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के मुताबिक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा जन लेखा समिति में श्री राजेंद्र राठौड़, प्राक्कलन समिति क में श्री राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति ख में श्री दयाराम परमार और गोविंद सिंह डोटासरा को राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 का सभापति नियुक्त किया है। इन समितियों का जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 अथवा जो 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व दोनों में से जो भी हो वो कार्यकाल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इस मेले का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकार भवन में रजिस्ट्रार सहकारिता की जो मेघराज सिंह रतनुक ने राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 को लेकर आयोजित बैठक में अतिरिक्त खंडीय रजिस्ट्रारों को संबोधित भी किया था। उनके मुताबिक 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जिसका आयोजन 28 अप्रैल से लेकर 7 मई 2023 तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र के दक्षिण परिसर में इस सहकार मसाले मेले का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों की बैठकों के मद्देनज़र भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ पर होगा। तो G20 टूरिज्म एक्सपो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब होगा? 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो G20 देशों की बैठकों के मद्देनज़र भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है वो 23 से लेकर 25 अप्रैल तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कर रहा है। G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण के साथ हो रहा है। इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विशिष्ट G20 टूरिज्म एक्सपो में पैनल परिचर्चा, राजदूतों का वार्तालाप, सांस्कृतिक संध्या, गोल्फ का खेल आदि कार्यक्रमों का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ फाउंडेशन 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये प्लेटिनम अवार्ड मिला है हिंदुस्तान जिंक को, जो राजस्थान में कार्यरत खनन कंपनी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक के जावर ग्रुप ऑफ माइंस को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ फाउंडेशन 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार ऊर्जा की रक्षा और संरक्षण के लिए संगठन द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने पुरस्कार प्राप्त किया था। हिंदुस्तान जिंक द्वारा जावर समूह की खाद्यान्नों द्वारा स्वचालन के माध्यम से कंप्रेसर संचालन का अनुकूलन, मांग आधारित शेड्यूलिंग, प्राथमिक वेंटिलेशन सिस्टम के उपयोग में वृद्धि करते हुए खाद्यान्न वेंटिलेशन सिस्टम में बिजली की खपत में कमी और रेटिकुलेशन लाइन लॉस को कम करने में बोरहोल के माध्यम से विद्युत शक्ति का खनन में उपयोग जैसे कई नवाचार किए गए थे। तो ये पुरस्कार समारोह गोवा में आयोजित किया गया था जिसमें हिंदुस्तान जिंक को पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कार के अंतर्गत मारवाड़ के सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान से किसे नवाजा जाएगा। तो ये रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव को ये पुरस्कार मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न सम्मान की घोषणा की गई थी, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव को मारवाड़ के सर्वोच्च सम्मान जो राव सिंहा सम्मान इनको मिलेगा। ये पुरस्कार 12 मई को मेहरानगढ़ दुर्ग में जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एवं महाराजा गज सिंह साहब जोधपुर के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित हरितिमा की ढाणी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये चूरू में स्थित है हरितिमा ढाणी, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू में 9000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को 4000 लोगों ने गले लगाकर गोद लिया है, और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को गले लगाकर गोद लेने में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है वो उपस्थित रही थी। सुजानगढ़ के गोपालपुरा में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है, और इसके लिए सरपंच सविता राठी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सरपंच है वो सविता राठी, जो गांव की महिलाओं की मेहनत से मनरेगा योजना में लगभग 9000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को 4000 लोगों ने गले लगाकर गोद लिया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जो इंडिया हेड आलोक कुमार के मुताबिक इससे पहले साउथ कोरिया में 1200 लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चूरू जिले के सुजानगढ़ की हरितिमा की ढाणी में आपको बता दें कि डेजर्ट पार्क भी बनाया जाएगा। चूरू के पास में जो सुजानगढ़ से सटे गांव गोपालपुरा की महिलाओं ने 144 बीघा बंजर जमीन को हरितिमा की ढाणी बनाया है, और 19 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत है वो हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में बनने जा रहा दुनिया का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा? तो आपको बता दें कि जयपुर में बनाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो जयपुर के चौक में बनाया जा रहा था, और इसका नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और वेदांता समूह के बीच 30 मार्च को आरसी एकेडमी पर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा, और इस दौरान आरसीए के जो संरक्षक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी उपस्थित रहे थे। राजस्थान क्रिकेट के अध्यक्ष जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राज्य सरकार जो आरसीए को जो ग्राम चौंप में दिल्ली रोड पर स्थित जयपुर में आवंटित की गई जमीन जो 100 एकड़ की भूमि में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से जयपुर में निर्मित किए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है वो 75,000 होगी, और इसका निर्माण है वो 2 चरणों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सूचना आयोग की बेंच कहां स्थापित की जाएगी? तो इसकी बेंच है वो जोधपुर में स्थापित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सूचना के अधिकार जो आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंच की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यालय के संचालन के लिए 12 नवीन पदों तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति प्रदान की है। इन नवीन पदों में एक पद सूचना आयुक्त का भी है, जिसकी नियमन अनुसार नियुक्ति है वो की जाएगी। बेंच के लिए आवश्यक संसाधन आदि के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत द्वारा साल 2023-24 के बजट में इस बेंच की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी, और यह एक वैधानिक आयोग है जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। देवेंद्र भूषण गुप्ता जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान में सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान है वो पहले नंबर पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने विभागीय वार्षिक प्रकाशन बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट जारी की थी, और इसके मुताबिक 15.5% दूध और 45.91% ऊन उत्पादन के साथ राजस्थान है वो देश में नंबर 1 राज्य है।
तो हाल ही में पशुपालन मंत्रालय की ओर से बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट जारी की थी और इस वार्षिक प्रकाशन में दूध और ऊन उत्पादन में भारत और इसके राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। भारत में कुल ऊन उत्पादन का 45.91% हिस्सा है वो राजस्थान का है। राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर और गुजरात का नंबर है। बात करें ऊन उत्पादन की तो साल 2021-22 के दौरान 33.13 हजार टन ऊन का उत्पादन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बन गई है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है वो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। राष्ट्रपति ने उन्हें साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया था और उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक अलंकरण समारोह में हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से पदक मिला था। कुल 58 कर्मियों को भारतीय वायुसेना प्रमुख से वीरता पदक है वो प्राप्त किए गए थे, तो पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के उत्सव के लिए चुनी गई 21 अप्रैल की तारीख उस दिन की याद दिलाती है जब स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के जो परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में सिविल सेवाओं में IAS, IPS और IFS शामिल है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।